बादल एनडीए के छाए हुए हैं, वही बरसेंगे। प्रधानमंत्री जी जब इस बार अमेरिका गए तो उन्होंने कहा भारत बनाएंगे या विश्व को भी बनाएंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और उसका भविष्य भारत है। आगामी 25 साल तक की एनडीए की सरकार रहेगी और विपक्ष आने वाला नहीं। विपक्ष के ऊपर जनता इस देश की भरोसा करना छोड़ दिया है। यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी बादल छाए हुए हैं और इसी सियासी बादलों के नीचे सियासी फसल 2024 में काटने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों ही पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी, कल जिस तरीके की एनडीए की बैठक हुई उसके बाद देख रहे हैं चेहरे की चमक बढ़ गई है आपके, और अब एनडीए का मुकाबला यूपीए से ना होकर इंडिया से है। देखिए, सीधी सी बात है, पूरे देश में अपने आप संदेश है कि एनडीए के साथ वो दल आए हैं जिनका अपना जनाधार है। भले उनके सांसद कुछ लोगों के हो या ना हो, ये कोई मायने नहीं रखता। आने वाले समय में सांसद होंगे, 2024 में होंगे। वो लोग जो आकर के जुड़ने का काम किए, उनका एक जनाधार है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। और आगामी 25 साल तक एनडीए की सरकार रहे, ये उनको, जिन लोगों को इस बात से सहमत हैं कि गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, नौजवानों को, वंचित तबका, एससी एसटी हो, आदिवासी, वनवासी, पिछड़ा वर्ग या जो लोग भी हैं, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग वसुधैव कुटुंबकम के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। उन सबका स्वागत है। और इसलिए आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव है, तो ये मानिए कि बादल एनडीए के छाए हुए हैं, वही बरसेंगे। उसी से विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की फसल उगेगी। बात करें अगर 2019 में तो एनडीए का जो मतलब मुद्दे थे कहीं ना कहीं राम मंदिर और ट्रिपल तलाक या राष्ट्र जैसे राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर प्रमुख होकर आप सामने आए थे। इस बार किन चीजों को लेंगे, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और बहुत सारे चेंजेस जो आप जिसकी बात कर रहे थे वो हो चुके हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 साल का, यानी 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक एक हम सब मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठ करके एक योजना बनाई है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की। उसको लागू करने का है कि हिंदुस्तान यानी अपना भारत देश दुनिया को राह दिखाने वाला, दुनिया को विकास करने वाला भारत कैसे बनेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी जब इस बार अमेरिका गए तो उन्होंने कहा भारत बनाएंगे, विश्व को भी बनाएंगे। जब फ्रांस में गए तो कहा भारत भी बनेगा, खड़ा होगा और विश्व को भी खड़ा करने का काम करेगा। वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने का काम किया। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब पूरा विश्व हमारा एक परिवार है और उसका भविष्य भारत है। यानी भारत उनके भविष्य को निर्धारित करने का काम करेगा, बेहतर बनाने का काम करेगा। एक बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात कहने वाले और उसके लिए काम करने वाले में जो ये उन्होंने योजना बनाई, इससे विपक्ष डर गया कि आगामी 25 साल तक की एनडीए की सरकार रहेगी और विपक्ष आने वाला नहीं। उसी डर की वजह से और भ्रष्टाचार के डर की वजह से ये सारे दल विपक्ष के एकजुट हुए और मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं, एनडीए को नहीं, मोदी जी को हटाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। और पिछले बार 2019 में 45% वोट मिला था, इस बार 50% से भी ज्यादा वोट मिलेगा, 51% को क्रॉस करेगा। कौशल किशोर जी, जब आप लोग चुनावी रणनीति बनाते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं विपक्ष की भी। जैसे अभी हाल ही में भारत जोड़ो जब यात्रा हुई तो राहुल गांधी जी ने चल चल के लोगों को ये बताया कि भाई ये जो सरकार है ये अमीरों की सरकार है, ये सरकार है, ये गरीबों के हित में नहीं है। और एक बार बार जो विपक्ष आरोप लगाता है कि आप रेल का या इस तरीके के जो है एयरपोर्ट्स का ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जा रहा है, आम जनता को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए, वो गलत बयानी कर रहे हैं और गलत बातें करने का काम कर रहे हैं। उसी लोकतंत्र में चुनाव जीत करके आते हैं, उसी लोकतंत्र की बुराई करके जाकर के बुराई करते हैं, वो भी विदेश में जाकर के। राहुल गांधी के मुंह से कब क्या निकलेगा ये उनको पता नहीं रहता। खुद चुनाव जीत करके आए केरल से और कह दिया दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। उनके बगल में बैठे थे कांग्रेस के एक नेता, उन्होंने कहा ये बात गलत है, तो अपनी बात से पलटे। उनको मालूम ही नहीं कि क्या बोलना क्या नहीं। जो दूसरा बताता है वो बोलते हैं, अपने जब मन से बोलते हैं तो हमेशा अपने ही खिलाफ बोलते हैं। तो राहुल जी जो है कब किसको क्या कह देंगे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल जी की बात को जनता ने बहुत पहले नकार दिया। ने विपक्ष के लोग उनको भले अपना लीडर मान लें, लेकिन
कांग्रेस के लोग चाहे लीडर मान लें, लेकिन कांग्रेस में बहुत से लोग मजबूरी में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो जो है अंदर से उनको राहुल जी को पसंद नहीं करते। अब आप देखिए कि जो विपक्ष की बैठक हुई उसमें कांग्रेस की तरफ नेतृत्व जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको करना चाहिए था। उनके द्वारा नेतृत्व तो नहीं हुआ, नेतृत्व हुआ राहुल गांधी जी के। मतलब आपने कठपुतली बना के रखा। या हम दूसरे तबके, हम तो जातिवाद पे वो नहीं करते। अगर हम कहें तो ये भी कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन जी खड़गे दलित समाज थे, इसलिए आपने उनको जो है आगे लाने का काम नहीं किया। वो कड़वा सच यही है, कड़वा तो आपने कह ही दिया है। कड़वा सच यही है। और इसलिए जो है कोई उनके साथ जुड़ने जुड़ाने के लिए तैयार नहीं। सबके हाथ कहीं ना कहीं जातिवाद और संप्रदायवाद के नाम पर रंगे हुए हैं और उसकी वजह से या भ्रष्टाचार में रंगे हुए हैं। विपक्ष के ऊपर जनता इस देश की भरोसा करना छोड़ दिया है। अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। वो चाहे नाम INDIA का इंडिया रख ले या कुछ कर ले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो भारत असली भारत है वो किसान, मजदूर, महिलाएं, खेतों खलिहानों में काम करने वाला व्यापारी, किसान, मजदूर, पटरी दुकानदार, कर्मचारी, अधिकारी, जो भी है वंचित तबके का, आदिवासी, वनवासी, वो भारत को अपना भारत मानता है, हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान मानता है, अपना देश मानता है। इसलिए वो सब NDA के साथ खड़े हैं और NDA को वोट करने का काम करेंगे। 20 से 25% वोट खुद का जो विपक्ष का है वो भी NDA में आने जा रहा है, वो रोक नहीं पाएंगे। कौशल जी, वैसे तो फिलहाल आप केंद्रीय नेतृत्व में शामिल है, मगर यूपी की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास और जो है लगातार आप उसको निभा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एक रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है बीजेपी के सांसदों का और कई लोगों का टिकट कट सकता है। क्या इस तरीके से है? क्या किस जमीनी आधार पे किस तरीके से इस बार तय करेगी जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स? भारतीय जनता पार्टी अपना संगठन है, वो अपने हिसाब से तय करने का काम करेगी और जो भी रिपोर्ट तैयार होगी या जो भी निर्णय लेना है वो संगठन को निर्णय लेने का काम करना है। और अभी बहुत समय है, ये तो जब चुनाव होगा उसके पहले संगठन उस पर अपने आधार पर निर्णय लेने का काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ कौशल किशोर, जिनका साफ कहना है कि सिर्फ विपक्षी दलों की जो यूनिटी है वो सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। देश की जनता ने कल भी मोदी जी पे भरोसा किया था और भविष्य में भी भरोसा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।